हेलो एवरीवन, आज है 5 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एनबीसीसी इंडिया के बारे में। देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। 28 रुपए का ये शेयर है और सरकारी कंपनी है। पहली चीज तो ये कि डूबने वाली कंपनी ये नहीं है, लेकिन हाँ, भयंकर गिरावट यहाँ पर चल रही है और अभी भी उस गिरावट से ये बाहर नहीं आ पाया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 28 रुपए के इस छोटे से शेयर में खरीदारी के मौके क्या वाकई में बन भी रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करूं से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी इंडिया 28 रुपए का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो पिछले एक महीने में यहां पर 13% की गिरावट है। 33 रुपए से 27 रुपए तक पहुंचा, वापस बाउंस बैक दिखाया और इवन मार्केट में पिछले एक हफ्ते से थोड़ी बहुत तेजी जरूर देखने को मिली है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा झटका दिया भी है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो झटके और ज्यादा बड़े हैं। पिछले एक साल में 47% की गिरावट है। 54 रुपीज के आसपास था ये शेयर, यहां पर टूट गया, बाउंस बैक भी किया और पिछले कुछ वक्त से तो मतलब इसी साल की शुरुआत से पिछला 6 महीना बहुत खराब रहा है इसका। ये लगातार टूट रहा है, कहीं पर भी लगा नहीं कि यार ये भागने की कोशिश करेगा। कई सारे फैक्टर्स है यहाँ पर। रशिया यूक्रेन क्राइसिस पहला फैक्टर रहा यहाँ पर, और उसके बाद इन्फ्लेशन रहा। और जाहिर सी बात है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने जो रेट बढ़ाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिला। और अभी ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बाजार की हालत अभी भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा रिस्क ले कहीं पर भी। लेकिन हाँ, इसी गिरावट में खरीदारी के मौके भी बनेंगे। एनबीसीसी के बारे में अगर हम देखें तो मिड कैप शेयर है, 5,265 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम बहुत कम हो चुका है, 22 लाख का ही वॉल्यूम यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखोगे एनबीसीसी इंडिया तो सरकारी कंपनी है, जाहिर सी बात है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है यहां पर, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। जनरली सरकारी कंपनियों के शेयर गिरवी देखने को नहीं मिलते हैं। पिछले साल सितंबर महीने में इन्होंने डिविडेंड भी पे किया था 47% का, मतलब 47 पैसा पर शेयर का। एनबीसीसी के बारे में अगर हम देखें तो एनबीसीसी में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 25% लोग कह रहे कि बेच दो और 75% लोग कह रहे कि खरीदारी करो। कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर अगर हम चले तो डेफिनेटली फाइनेंशियल ईयर 2022 में रेवेन्यू में थोड़ा सा जंप जरूर आया है। जो रेवेन्यू 2021 में 6,832 करोड़ का था, अब वो 7,690 करोड़ पर आ चुका है। और जहां तक बात करें हम इनके प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट स्टेबल है। पिछले 2 साल से 236 करोड़ के ही प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कोविड के वक्त 100 करोड़ से भी नीचे का प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। कंपनी प्रॉफिट में है, ये अच्छी बात है। एनबीसीसी को लेकर अगर हम देखें तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फंडामेंटली उतनी भी स्ट्रांग कंपनी नहीं है कि लोग खरीदारी के लिए भी बोल दे। और इसीलिए ज्यादातर एनालिस्ट जो होते हैं वो यहां पर अपनी राय देने से बचते हैं, और इसीलिए कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है। 23 का इसका पी है और सेक्टर पी 43 का, मतलब सस्ता तो है ये इस प्राइस पर, महंगा नहीं है पहली चीज। और खरीदारी के मौके यहां पर बन सकते हैं, जरूर बन सकते हैं, लेकिन कहां पर, वो सबसे बड़ा सवाल है। अगर मैं आपको 3 साल का ग्राफ दिखाऊं एनबीसीसी इंडिया का, तो पिछले 3 साल में एनबीसीसी इंडिया में 50% की गिरावट है। कोविड के वक्त ये 15 रुपए तक टूट गया था, वहां से बढ़िया बाउंस बैक दिखाया इसने, 50 रुपए से भी ऊपर गया, 55 के करीब गया था ये। अब दोबारा टूट रहा है, टूट के बिखर रहा है, डेफिनेटली ये बिखर रहा है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि देखो, कोविड वाली खराब हालत, कोविड वाला पैनिक अभी नहीं आया है बाजार में और ना ही आएगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि 15 के नीचे तो कतई नहीं जाएगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से जो मौके बनेंगे बाइंग के, वो 25 रुपए के आसपास यहां पर बन सकते हैं। खरीदारी करी है तो बने रहो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टूट चुका है, बर्बाद होने वाली ये कंपनी नहीं है। लेकिन हाँ, आप ये भी नहीं मान सकते हैं यहां पर कि मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म का खिलाड़ी है। नीचे जाएगा खरीदारी करो, ऊपर जाएगा प्रॉफिट लो और निकल लो। 25 रुपए के आसपास जाए खरीदारी करो, 35 रुपए के आसपास जाए प्रॉफिट लो और भाग जाओ वहां से। वो सिंपल स्ट्रेटेजी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और कंपनी के पास कई सारे ऑर्डर्स भी हैं, कई बड़े बड़े ऑर्डर जो है वो कंपनी मैनेज करती है, और इंफ्रा के कई सारे सरकारी प्रोजेक्ट जो है वो भी इनके पास है। और इवन अगर आप देखो तो बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो डिफॉल्ट कर देती है, उनके प्रोजेक्ट जो है वो अधूरे रह जाते हैं।
तो कई बार वो प्रोजेक्ट ये कंपनी भी पूरे करती है। और एनबीसीसी को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि देखो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शेयर ये नहीं है कि आप अपना एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करके बैठ जाए। ये वो शेयर है जिसमें रिस्क बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो हल्का फुल्का आप निवेश यहाँ पर कर सकते हो। एक बहुत बड़ा निवेश तो यहाँ पर कतई मतलब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो एनबीसीसी इंडिया 28 रुपए का शेयर है, खरीदारी करी है, बने रहो। लेकिन जहां तक बात है फ्रेश बाइंग की, 25 रुपए के नीचे अगर शेयर जाता है तो उस लेवल पर आपकी नजर होनी चाहिए। तो एनबीसीसी इंडिया के साथ साथ एक और कंपनी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, और वो है राकेश जी का फेवरेट शेयर, वो है एनसीसी लिमिटेड। 54 रुपीज का शेयर है एनसीसी का, और यहां पर भी अगर आप देखो तो गिरावट लगातार है। हालांकि अब संभलने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन बाजार अभी भी उतना ज्यादा संभला नहीं है। इवन अगर आप एक साल की बात करें तो लगातार टूटा है ये, 40% से भी ज्यादा की गिरावट है और ये लगातार टूट रहा है। और कोविड के वक्त अगर हम देखें तो ये शेयर भी 16 रुपए के आसपास मिल रहा था, इसने भी वहां से बड़ी रफ्तार पकड़ी थी, 100 के करीब पहुंचने वाला था, उसके बाद लगातार ये टूट रहा है। तो एनसीसी लिमिटेड 50 रुपए के नीचे 45 रुपए के आसपास का जो जोन होगा यहाँ पर, वो नजर रखने लायक जोन होगा एनसीसी में। और अगेन मैं कह दूं ये भैया बहुत ही रिस्की कंपनियां हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप निवेश करते हो तो सोच संभल के निवेश करने की जरूरत है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी भी है इस स्पेस में जो बहुत ही शानदार है, जहां पर निवेश किया जा सकता है। जो दो बड़ी कंपनी मुझे इस स्पेस में पसंद आती है उसमें पहली है एलएनटी। डेफिनेटली बहुत ही दमदार कंपनी है, और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इन्हीं के पास होते हैं। यहां पर भी अगर आप देखो तो पिछले एक महीने में जहां बाकी कंपनियों में भयंकर गिरावट है, 10-15% की गिरावट देखने को मिलती है, वहां यहां पर 4.5% की गिरावट है। और जहां तक बात करें तो एक साल में ये भी टूटा है, काफी हद तक टूट गया है ये भी। 2100 रुपए से लगातार ये टूट रहा है। और यहां पर भी अगर नीचे की तरफ सपोर्ट की अगर हम बात करें तो कोविड के वक्त अगर आप देखो तो गिरावट 775 रुपए तक की थी, उससे ज्यादा की नहीं थी। और इवन उससे पहले भी अगर देखें 2019 में तो ये 1500 रुपए तक पहुंचा था, वहां से टूटने की शुरुआत भी हुई थी। तो एलएनटी मेरे हिसाब से नीचे की तरफ खरीदारी के मौके बनते हैं और ये अच्छी कंपनी है। दूसरी है भैया प्रेस्टीज एस्टेट, ये काफी तगड़ी कंपनी है। यहां पर एक महीने में ये भी काफी हद तक टूटा है, 8.5% की गिरावट है। और एक साल में अभी भी देखें तो गिरावट यहां पर नहीं है, प्रेस्टीज में गिरावट नहीं है। आप देखो 516 रुपए से 400 पर आया जरूर है ये, लेकिन उतनी गिरावट नहीं है जितनी बाकी कंपनियों में देखने को मिल रही है। इवन एक साल में जहां बाकी कंपनियां लॉस दिखा रही है, वहां ये अगर देखें तो अभी भी काफी अच्छे प्राइस पर है। कोविड के वक्त प्रेस्टीज का जो शेयर था ये आपको मिल रहा था 140 रुपए के आसपास, बढ़िया बाउंस बैक किया। अब थोड़ी सी गिरावट आई जरूर है, लेकिन यहां से नीचे भी खरीदारी के मौके बनते नजर आ सकते हैं। तो देखो एनबीसीसी हो गया, एनसीसी हो गया, श्रीराम प्रॉपर्टीज हो गया, ये हाईली रिस्की शेयर्स है। चल गए तो भैया चल गए, वो भी कुछ वक्त के लिए, वापस नीचे जाने जरूर है। तो वो शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी होते हैं। एलएनटी हो गया, प्रेस्टीज हो गया, ये लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी है। यहां पर अगर आप पैसा लगाते हो तो लॉन्ग टर्म के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप कैसी कंपनियों को प्रीफर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एनबीसीसी, एनसीसी जैसी कंपनियां, या एलएनटी या प्रेस्टीज जैसी कंपनियां। थैंक यू।